दोस्तों अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स को एक शानदार टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल में दो बड़ी टीमों के बीच महा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स और मयंक अग्रवाल की पंजाब किंग्स आमने सामने हैं और इन दोनों ही टीमों की अगुवाई दोनों ही भारतीय युवा बल्लेबाज कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की खतरनाक गेंदबाजी से आया मैदान में तूफान और क्या रही इस महा मुकाबले की हाइलाइट्स, ये सब तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल में से बेहतरीन बल्लेबाजी कौन करता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस मुकाबले के होने से पहले दिल्ली की टीम की तरफ से दिल दहला देने वाली खबर आई थी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कुछ खिलाड़ी कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। पिछला मुकाबला खेल रहे मिचेल मार्श भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली की टीम को बड़ा झटका था ये। इसके बाद दिल्ली की टीम ने इनकी जगह प्लेइंग 11 में सरफराज खान को रखा है। तो दोस्तों इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। तो वहीं ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए पंजाब किंग्स की टीम के दो दिग्गज ओपनर शिखर धवन और मयंक अग्रवाल अभी वापसी कर रहे हैं। तो वहीं मयंक अग्रवाल से इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद जताई जा रही थी और उन्होंने शुरुआत में ऐसा ही किया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही तहलका मचा दिया। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इन दोनों की गेंदबाजी पर अंकुश लगाने के लिए गेंद शार्दुल ठाकुर के हाथों में थमा दी। इसी में जैसे ही शार्दुल ठाकुर ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली, उस पर मयंक अग्रवाल ने सुरक्षात्मक शॉट खेल दिया और ये गेंद डॉट हुई। लेकिन इसके बाद जैसे ही शार्दुल ठाकुर ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस पर मयंक अग्रवाल ने अपनी कलाइयों का शानदार उपयोग करते हुए ताबड़तोड़ चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए और एक शानदार चौके के साथ इन्होंने अपना और अपनी टीम पंजाब का खाता खोल दिया था। अब शार्दुल ठाकुर पर दबाव आ चुका था क्योंकि इनके ओवर की दूसरी गेंद पर बाउंड्री लग चुकी थी। इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन वापसी करते हुए एक गेंद बीट करा दी, लेकिन इसके बाद मयंक अग्रवाल इनके ओवर की चौथी गेंद पर 2 रन लिए और इनको एक बार फिर से दबाव में डाल दिया। इसके बाद मयंक अग्रवाल ने शार्दुल ठाकुर की ओवर की 5वीं गेंद पर 1 रन ले लिया और स्ट्राइकर दूसरे दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन को दे दी। तो वहीं अब पंजाब किंग्स की टीम का स्कोर 1 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 7 रन हो चुका था। इसके बाद दूसरा ओवर डालने के लिए खलील अहमद मयंक अग्रवाल के सामने आए और शुरुआत की गेंद में ही लेंथ लाइन भटक गए। खलील अहमद ने धाकड़ बल्लेबाज मयंक अग्रवाल से डरकर पहली ही गेंद वाइड डाल दी। इस प्रकार से पंजाब की टीम को एक अतिरिक्त रन मिल चुका था। इसके बाद जैसे ही खलील अहमद ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली, उस पर मयंक अग्रवाल ने सिंगल ले लिया और स्ट्राइक शिखर धवन को दे दी। इसके बाद शिखर धवन ने इनके ओवर की दूसरी गेंद को डॉट खेल दिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद डाली, शिखर धवन ने 2 रन लिए और इन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो वहीं इस ओवर की अंतिम गेंद पर मयंक अग्रवाल सिर्फ सिंगल ही ले पाए और इस प्रकार से पंजाब की टीम का स्कोर 2 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 13 रन हो चुका था। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अचानक से पता नहीं शिखर धवन को क्या हो गया। ये ललित यादव के चौथे ओवर की चौथी गेंद पर विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हो गए और इस मुकाबले में शिखर धवन 10 गेंदों में सिर्फ 9 रन ही बना पाए और इनके आउट हो जाने के बाद मयंक अग्रवाल भी ज्यादा देर तक टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाए और शिखर धवन इस मुकाबले में मुस्तफिजुर की गेंद को पूरी तरीके से मिस कर गए और क्लीन बोल्ड हो गए। इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल ने 15 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली और इन्होंने अपनी इस पारी में 4 चौके भी लगाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए क्रिच पर लियाम लिविंगस्टन आए और इनका साथ देने के लिए दूसरे छोर पर खड़े थे जॉनी बेयरस्टो। लेकिन उधर पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने के लिए अक्षर पटेल ने लिविंगस्टन जैसे खतरनाक बल्लेबाज को ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट करा दिया और अब इस मुकाबले में इन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पूरी तरीके से अपना शिकंजा कस लिया था, क्योंकि पंजाब की टीम पावर प्ले से पहले ही अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो चुकी थी और मैदान पर जॉनी बेयरस्टो और जितेश शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी जितेश शर्मा 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो वहीं जॉनी बेयरस्टो 9 रन बनाकर क्रिच पर मौजूद हैं और अभी पंजाब किंग्स की टीम का स्कोर 6 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 47 रन हो चुका है। दोस्तों अब यहाँ से देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या पंजाब किंग्स की टीम के बल्लेबाज अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचा पाते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 का एक और बेहद ही घमासान वो रोमांचक मुकाबला खेला गया आरसीबी और लखनऊ की टीम के बीच में। आईपीएल 2022 का 31वां मुकाबला था, तो लड़ाई तो घमासान होनी ही थी। केएल राहुल और विराट कोहली आमने सामने थे और टॉस जीता इस बार केएल राहुल ने।
और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिलहाल तो यही ट्रेंड चल रहा है कि टॉस जीतना है और गेंदबाजी चुननी है। राहुल ने भी कुछ ऐसा ही किया, अपनी टीम के लिए पहले गेंदबाजी चुनी और आरसीबी को बल्लेबाजी की चुनौती दे डाली। और दोस्तों गेंदबाजी में वो शुरुआती दौर में कामयाब ही रहे। डुप्लेसिस क्या करने वाले थे आगे चलकर, इससे तो हर कोई अनजान था, लेकिन सभी लखनऊ में जश्न मना रहे थे कोहली के 0 पर आउट होने का। अनुज रावत जैसे धाकड़ बैट्समैन भी दोस्तों 4 पर ही पहले ही आउट हो गए थे। मैक्सवेल आए 11 गेंदों में 23 रन लगाए, प्रभु देसाई 10 रन, शाहबाज अहमद 26 रन। लेकिन इस बीच एक खिलाड़ी ने पूरे मैच की काया को ही पलट कर रख दिया। आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये और कोई नहीं बल्कि आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस हैं। दोस्तों डुप्लेसिस ने बस शतक ही तो नहीं लगाया, लेकिन शतक से कम पारी भी नहीं खेली। 64 गेंदों में 5 छक्के और 11 चौकों की मदद से इस खिलाड़ी ने 94 रनों की पारी खेली और इन्हीं की बदौलत न सिर्फ आरसीबी की इज्जत बची, बल्कि ये टीम 150 तो छोड़िए 180 भी टच कर गई। 181 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए जा चुके थे। ये एक डिसेंट लक्ष्य है किसी भी टीम के लिए। आपको बता दें दोस्तों कि 182 का टारगेट मिला केएल राहुल की पलटन को और मैदान में आकर केएल राहुल ने एक आक्रामक शुरुआत करके लक्ष्य चेस करने का अंदेशा भी दे दिया था। दोस्तों ठीक आरसीबी की टीम की तरह केएल राहुल का साथ छोड़कर चले गए थे क्विंटन डीकॉक और मनीष पांडे। दोनों खिलाड़ी मात्र 3 और 6 रन पर आउट हो गए। इस बीच राहुल अकेले लड़ रहे थे, लेकिन वो भी 30 रन पर फिर शिकार बन गए। हर्षल पटेल की गेंद पर केएल राहुल कैच आउट हो गए थे। हालांकि उन्होंने डीआरएस लिया और विवाद भी हुआ, परंतु वो आउट ही दिए गए। यह एलएसजी की टीम के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। लेकिन फिर कृणाल पांड्या ने आकर गेम को ऐसे बदला कि सब देखते ही रह गए। दोस्तों कृणाल पांड्या ने 28 गेंदों में ही 42 रन लगा दिए थे। उनकी तूफानी बल्लेबाजी को रोकना नामुमकिन सा हो गया था कि तभी मैक्सवेल की एंट्री हुई और 42 पर इन्हें कैच आउट करा दिया। हालांकि अभी भी दीपक हुड्डा और आयुष बदौनी को आना था। दोनों की फॉर्म लाजवाब है, लेकिन ताज्जुब की बात तो दोस्तों ये रही कि एक खिलाड़ी को सिराज ने 13 रन पर आउट किया तो दूसरे को हेजलवुड ने 13 ही रन पर आउट कर दिया। अब मैदान में आके स्टोइनिस ने मुकाबले को घुमाना चाहा। 15 गेंदों में 24 रन भी जड़े। जीतने के लिए 12 गेंदों में 34 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि स्टोइनिस ही वो खिलाड़ी बनेंगे जो कि मैच को पलटकर शायद लखनऊ की टीम को जिता दें। लेकिन दोस्तों फिर 24 रन पर खेल रहे मार्कस स्टोइनिस भी हेजलवुड की ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। उनके बोल्ड होने के बाद आरसीबी की टीम की जीतने की सारी उम्मीद लगभग तय हो चुकी थी और एलएसजी की हार की, क्योंकि जीतने के लिए 209 गेंदों में 34 रन चाहिए थे। बल्लेबाजी करने के लिए कोई बड़ा नाम बचा नहीं था, जिसके बाद 200 अगली 2-3 गेंदों में मात्र 2-3 ही रन आए थे। अंतिम ओवर में जीतने के लिए अब लखनऊ की टीम को लगभग 30 से 31 रन चाहिए थे। होल्डर ने 200 अपना हाथ खोला और 2 छक्के जरूर लगाए, परंतु फिर वह भी कैच आउट हो गए और उसके बाद तो जीतना नामुमकिन था लखनऊ की टीम का। और आरसीबी की टीम ने फिर इस मुकाबले को बड़ी शान से 18 रन के अंतर से जीतकर अपने नाम कर लिया। दोस्तों ये वाकई में एक शानदार जीत है और इसी जीत के बाद आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में तहलका मचा दिया है। आरसीबी पॉइंट्स टेबल में 10 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है और दोस्तों वाकई में तारीफ बनती है आरसीबी की। जो प्रदर्शन अब तक किया है वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन आप सभी आरसीबी की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आरसीबी की जीत से पॉइंट्स टेबल में इतनी बड़ी उथल पुथल हुई है कि सभी टीमों को माथा पकड़कर बैठना पड़ गया है। क्या फायदा हुआ है आरसीबी को? चेन्नई और मुंबई कहां पर है, कौन जीतेगा आईपीएल, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी, आरसीबी, चेन्नई, मुंबई या कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का रोमांच दिन पर दिन दोगुना नहीं बल्कि चौगुना होता जा रहा है। आपको बता दें कि अब घमासान मुकाबले हो रहे हैं और एक ऐसा ही मुकाबला खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर व लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के इस मैदान में। जैसे ही मैच शुरू हुआ केएल राहुल टॉस जीत गए, टीम के लिए गेंदबाजी चुनी और आरसीबी की टीम को खदेड़ने का हर एक प्रयास किया। दोस्तों आरसीबी की टीम के भी 7 पर 2 विकेट हो गए थे, लेकिन फिर कप्तान डुप्लेसिस ने न सिर्फ कप्तानी पारी खेली बल्कि कप्तान बनकर अपनी टीम को बचाया भी। दोस्तों अकेले डुप्लेसिस ने न सिर्फ अर्धशतक लगाया, न सिर्फ 70 रन लगाए, बल्कि अपनी टीम के लिए 90 रनों की ऐसी धाकड़ पारी खेल दी जिसने पूरे मैच की काया को पलट कर रख दिया। साथ ही साथ दिनेश कार्तिक और मैक्सवेल की टुकड़ी वाली परफॉर्मेंस ने भी आरसीबी को 181 तक पहुंचा दिया था। 182 रन चाहिए थे केएल राहुल और उनकी पलटन को। दोस्तों शायद आरसीबी के गेंदबाज भी अपनी फुल तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे
हेजलवुड और हर्षल पटेल का ऐसा तूफान आया शुरुआती दौर में कि 30 पर तो लखनऊ के भी 2 विकेट गिर गए थे और इससे पहले कि 200 केएल राहुल का बल्ला चलता 30 से ज्यादा रन उनकी पारी में आते हर्षल पटेल की गेंद पर वो भी कैच आउट हो गए और डीआरएस रिव्यू लेकर भी नहीं बच पाए और वहां से फिर लखनऊ की टीम को बचाने वाला कोई मैदान पर आ ही नहीं पाया और फिर आरसीबी की टीम ने 18 रन से इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में आग लगा कर रख दी है। तो चलिए दोस्तों आपको पॉइंट्स टेबल का हाल बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सबसे नीचे वाली टीम्स की। 10वें पायदान पर और कोई नहीं बल्कि आती है मुंबई इंडियंस की टीम।